बिहार के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए सभी सम्मानित चिकित्सक भाइयों बहनों, मित्रों, मैं सबसे पहले हृदय से आभार व्यक्त करता हूं बिहार ऑप्थेल्मोलॉजिकल सोसाइटी का कि आप सब लोगों ने मुझे यहां आमंत्रित किया और मुझे अवसर दिया आप सब लोगों से मिलने का। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सारण ऑप्थेल्मोलॉजिकल सोसाइटी को, जिसने पहली बार इस प्रकार की कॉन्फ्रेंस का आयोजन इस सारण क्षेत्र में किया है। निश्चित रूप से मैं भी सारण का वासी हूं, मेरे लिए भी बहुत गौरव का विषय है कि हमारे इस क्षेत्र में जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की भूमि रही है, उस भूमि पर आज आप सब लोगों का आना हुआ है, तो मेरे लिए भी बहुत गर्व का विषय है। और मैं धन्यवाद देता हूं सारण ऑप्थेल्मोलॉजिकल सोसाइटी को कि आपने इस कार्यक्रम का यहाँ आयोजन किया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं बिहार से आए, बाहर से आए हुए अपने सभी वरिष्ठ चिकित्सकों का कि आप सब लोग सुदूर दूर से चल के, कोई लखनऊ से, कोई दिल्ली से, आप यहाँ सब नागपुर से आप यहाँ आए हैं और आप लोगों ने इस कार्यक्रम में हिस्सेदारी की है। और जो साइंटिफिक सेशन हुआ है, निश्चित रूप से मुझे जानकारी तो नहीं है, लेकिन आपके भी विचार आए होंगे और यहाँ के चिकित्सकों को उसका लाभ मिला होगा और मिलेगा, तो आपका भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और बिहार की यह धरती हमेशा ज्ञान, करुणा और सेवा का संदेश देती रही है और हम जिस जगह पे यहाँ इकट्ठे हुए हैं, यहाँ से भी कुछ ज्ञान भी लेके हम जाने वाले हैं, करुणा का भाव भी लेके जाने वाले हैं और सेवा के प्रति समर्पण के भाव को और मजबूत करके यहाँ से हम इस अखंड ज्योति अस्पताल से आज जाएंगे। नेत्र शरीर के सभी अंगों में बहुत महत्वपूर्ण ऑर्गन, बहुत महत्वपूर्ण अंग है। शरीर का सभी अंग काम करे, सभी ऑर्गन काम करे, लेकिन नेत्र में यदि किसी प्रकार की विकार आ जाए, नेत्र में किसी प्रकार की समस्या आ जाए, तो संपूर्ण शरीर ऐसा लगता है जैसे बेकार है और पूरी दुनिया में अंधकार छाया है, ऐसा महसूस करता है। जिस भी दुर्भाग्यशाली व्यक्ति के जीवन में कभी वैसा क्षण आता है। और आप सब वैसे लोग हैं जो लोग इस दुनिया के सभी वैसे लोगों को, जिनको नेत्र में किसी भी प्रकार की समस्या आती है, उसके नेत्र दोष को दूर करके उसके जीवन की ज्योति को जगाने का काम करते हैं। और निश्चित रूप से आपके द्वारा किए गए कार्यों से समाज का वैसा लोग जिनको अच्छे नेत्र की ज्योति की जरूरत होती है, उनको नेत्र की ज्योति देने का काम करते हैं। आज सभी डॉक्टर, पेशेवर चिकित्सक, वरिष्ठ चिकित्सक यहाँ आए हैं। कई युवा चिकित्सक भी दिखे, कुछ लोगों को मंच से सम्मानित भी किया गया है। आप सब लोगों के लिए जो युवा चिकित्सक हैं, ऐसे कॉन्फ्रेंस का बहुत विशेष महत्व होता है। जब आप यहाँ पे आके कुछ सीखते हैं, कई वरिष्ठ चिकित्सक जो मंच पर हैं, मंच के सामने बैठे हुए हैं, ऐसे लोगों के साथ आपका दिन भर का इंटरेक्शन होता है। आपके मन में बहुत सारे प्रश्न रहते होंगे, जिन प्रश्नों का समाधान भी आपको मिलता होगा। आपके मन में कुछ नई जानकारी प्राप्त करने की जो अभिलाषा रहती होगी, उस अभिलाषा को आप पूर्ण करते होंगे यहाँ। तो आज इस एक छत के नीचे हम सबों को इकट्ठा होने का अवसर मिला है और मैं मृत्युंजय तिवारी जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आज आपने इस बिहार ऑप्थेल्मोलॉजिकल सोसाइटी को यह जगह दिया, यह व्यवस्था दी। और मृत्युंजय तिवारी जी पिछले 3 दशकों से इस संस्थान के निर्माण के लिए किसी फिल्म के निर्देशक की तरह, जैसा कहा गया, पीछे से रहते हैं। आज भी सामने नहीं दिख रहे हैं, पता नहीं सभागार में भी शायद नहीं, तो सभागार के पीछे तक थे हम लोगों के साथ, लेकिन मंच पे नहीं है। इसी भूमिका में वो रहते हैं और उन्होंने जिस डेडिकेशन के साथ काम किया है, निश्चित रूप से उसी के कारण आज इस प्रकार का संस्थान बिहार में बना है और ये पूरे उत्तर पूर्व भारत का एक बहुत बड़ा संस्थान है। और स्वास्थ्य मंत्री के रूप में मुझे भी जो कुछ अवसर मिला संस्थान के साथ जुड़ने का, मैं जुड़ के जो कुछ कर सकता था मैंने किया है। हालांकि ये संस्थान अभी और नई ऊंचाइयों को छुएगा। हम सबको मालूम है कि देश के प्रसिद्ध उद्योगपति अदानी साहब अभी कुछ दिन पूर्व ही इस संस्थान में आए थे और उन्होंने भी इस संस्थान के विकास के लिए अपने वायदे किए हैं
तो जब देश के इतने प्रसिद्ध उद्योगपति और बड़े लोग, राजनीतिज्ञ लोग और सामाजिक विचारधारा से जुड़े हुए लोग ऐसी संस्थाओं से जुड़ते हैं, तो हम सोच सकते हैं कि संस्था भी आगे कहां तक की ऊंचाइयों को छुएगी। और आज ऐसे संस्थान में हम सब लोग समेकित रूप से इकट्ठे हुए हैं, यह हम सब लोगों का सौभाग्य है। और चिकित्सा विज्ञान तो नित्य प्रतिदिन आगे बढ़ता जाता है, नई नई खोज होती हैं, नए रिसर्च होते हैं, नई किताबें लिखी जाती हैं। और चिकित्सा विज्ञान के चाहे जो भी विभाग हो, जो भी डिपार्टमेंट हो, हर विभाग में नित्य नई खोज के साथ चिकित्सा सेवा, स्वास्थ्य क्षेत्र आगे बढ़ता जा रहा है। आज तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, एआई का जमाना है, और इस ऑप्थेल्मोलॉजिकल सोसाइटी में भी हो सकता है कि एआई पर कुछ चर्चाएं हुई हों, नहीं तो होती तो जरूर होंगी। आज एआई हर जगह है, बिना एआई का कुछ काम नहीं हो रहा है। तो आज चाहे एआई का जमाना हो, टेली ऑप्थेल्मोलॉजी का जमाना हो, या एडवांस सर्जिकल की बात हो, आज हर चीज में हम सब कुछ नया कर रहे हैं। और नई तकनीक की दौर जो आ रही है, उस दौर में हम नई खोजों पे चर्चा और शोध जो कर रहे हैं, उसका लाभ समाज को हम सब लोग दे रहे हैं। और निश्चित रूप से आप सब जो चिकित्सक यहाँ आए हैं, वो एआई के माध्यम से या टेली ऑप्थेल्मोलॉजी के माध्यम से या एडवांस सर्जिकल टेक्निक के माध्यम से समाज के लोगों को और नई सुविधाएं और नेत्र के देखभाल की व्यवस्थाओं को अंजाम दे रहे होंगे। भविष्य को एक नई दिशा आप सब देंगे, इस बात का मुझे पूरा विश्वास है। और मैं यहाँ पे कई वरिष्ठ चिकित्सक उपस्थित हैं, युवा चिकित्सक भी हैं। मैं चिकित्सक नहीं हूं, लेकिन बहुत लंबे समय तक स्वास्थ्य मंत्री रहने के कारण आप लोगों के सानिध्य में चिकित्सा विज्ञान का कुछ चीज सीख गया हूं। तो मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि आपकी विशेषज्ञता और आपका ज्ञान तभी पूर्णता पाता है जब उसका लाभ समाज के सबसे गरीब और जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुंचता है। इसलिए एक पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के नाते मैं जरूर आप सब लोगों से कहूंगा कि आपका ज्ञान समाज के गरीब लोगों तक पहुंचे, जिसको उसकी जरूरत है, उस जरूरतमंद व्यक्ति तक जरूर पहुंचे। इस बात का सदैव प्रयास आपके तरफ से रहना चाहिए। और यह जो संपूर्ण विज्ञान है, जिस विज्ञान के जरिए आप लोगों को सेवा देते हैं, इससे आज बहुत सारे लोगों को लाभ भी मिल रहा है। बिहार में भी बदलाव जो हुआ, उसकी कुछ चर्चा मंच से हुई है, और उस बदलाव के कई प्रत्यक्ष गवाह इस सभागार में भी बैठे हुए हैं। चाहे वो राजेंद्र नगर का नेत्र अस्पताल हो, या रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी IJIMS का हो, या जिले के सदर अस्पतालों में आंख के इलाज के लिए विशेषज्ञ चिकित्सकों के नियुक्ति का विषय हो, या विभिन्न अस्पतालों में जो भी आज उपकरण आप देख रहे हैं, उन उपकरणों को पहुंचाने की व्यवस्था करनी हो। क्योंकि आप जिस क्षेत्र से जुड़े हैं, जिस विभाग से जुड़े हैं, उस डिपार्टमेंट में मैं देखता हूं कि इक्विपमेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है, इंस्ट्रूमेंट्स का बहुत रोल होता है। आजकल लेटेस्ट इक्विपमेंट्स आ रहे हैं, और जो नए नए उपकरण आ रहे हैं, उन उपकरणों के माध्यम से इलाज किया जाता है। मैं RIO में ही जब शुरू जाता था तो कई नए उपकरणों को देखता था, और मैं कहीं बाहर से कुछ नया उपकरण देख के आता था तो मैं डॉक्टर साहब को कहता था कि अपने RIO में भी ये उपकरण होना चाहिए, और फिर उन मशीनों को लाता था। तो आज ये जो मैं आधुनिकीकरण की बात कर रहा हूं, आज जो पूरा आधुनिकीकरण हो रहा है, उसमें मैं सदैव कहता रहा हूं कि स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में आधुनिकीकरण या इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना हो तो केवल गवर्नमेंट सेक्टर से काम नहीं होता है। गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर जब काम करते हैं तो समाज को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलती हैं। दुनिया के किसी भी देश में देखेंगे तो इसी प्रकार की व्यवस्थाएं जहां बेहतर है, वहां बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं हैं। और यहां भी कई ऐसे चिकित्सक बैठे हैं जो प्राइवेट सेक्टर में बहुत अच्छा काम करते हैं इस ऑप्थेल्मोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर। तो सरकार ने जो काम किया है वो आपने देखा है,
देख रहे हैं, अभी भी सरकार बहुत अच्छे तरीके से आगे सारी चीजों को लेकर बढ़ रही है। और प्राइवेट सेक्टर में आप सब लोग भी जितना कुछ कर सकते हैं वो कर रहे हैं। मैं बिहार में बहुत सारे संस्थानों को जानता हूं। यहाँ अखंड ज्योति आई हॉस्पिटल तो आज एक मॉडल बन गया है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी आंख की संस्थाएं हैं जहां पे बहुत बेहतर इलाज आज बिहार के अंदर दिया जा रहा है। नॉट ओनली इन पटना, पटना से बाहर भी आज विभिन्न जिलों में ऐसी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं मिल रही हैं। तो इसको हम और आधुनिक कैसे बनाएं, और आधुनिक बनाने के लिए जो भी कुछ प्रयास किए जा सकते हैं वो जरूर आपके तरफ से होने चाहिए। आज हम जिस परिसर में हैं, इस परिसर में भी आयुष्मान भारत योजना के तहत लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाती हैं। और आयुष्मान भारत की योजना आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक ऐसी सोच है जिसने गरीबों को जीवन जीने का हक दिया है। और जो गरीब पैसे के अभाव में अपना जीवन गंवा देता था या जीवन में मिलने वाली सुख को गंवा देता था, आज उसको जीवन भी मिल रहा है और जीवन के सुख भी मिल रहे हैं। और वो नेत्र ज्योति जीवन के सुख से ही जुड़ा हुआ विषय है जो आज आयुष्मान योजना के तहत गरीबों को मिल रहा है, जो पैसे के अभाव में इलाज नहीं करा पाता था। न केवल यहाँ पे बल्कि पूरे बिहार में ऐसे सैकड़ों अस्पतालों में ये इलाज किया जा रहा है। और आज बिहार के अंदर 4 करोड़ 12 लाख लोगों को आयुष्मान योजना का लाभ मिल रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी सोच आदरणीय प्रधानमंत्री जी की है, जिसे हम सब लोगों ने जमीन पे उतारा है। और विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों के माध्यम से हम उसका लाभ समाज के उन जरूरतमंद लोगों तक पहुंचा रहे हैं, जिसकी चर्चा अभी कुछ देर पहले हमने की थी। जरूरतमंद लोगों तक सुविधाएं पहुंचाना यही लक्ष्य है, यही उद्देश्य है। और इसी को टारगेट में रख के हर स्कीम को प्लान करते हैं और उस प्लान को एक्सिक्यूट करने की कोशिश करते हैं। उसके एक्सिक्यूशन में आप लोगों का बहुत बड़ा रोल है। इसलिए आप सब लोगों से ये बात मैं कह रहा हूं। प्रधानमंत्री जी का एक सदैव आप सब लोग एक उक्ति सुनते होंगे, सबका साथ, सबका विकास, सबका विकास और सबका प्रयास। ये भावना स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में भी दिखाई देती है, जहां अंतिम व्यक्ति तक, समाज का अंतिम व्यक्ति मतलब जो सबसे गरीब और कमजोर व्यक्ति है, उस अंतिम और गरीब कमजोर व्यक्ति तक गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा पहुंचाने का सतत प्रयास जो है वो हम सब लोगों को मिलके करना है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ये सोच है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। उस सबके प्रयास में आपके प्रयास उसको और ताकत देती है और शक्ति देता है। और आपके प्रयास से जीवन में वैसे लोगों को जिनको आज अच्छे नेत्र ज्योति की जरूरत है, नेत्र चिकित्सा की जरूरत है, उन सभी लोगों को वो चिकित्सा सुविधा भी मिलती है। और जो कुछ भी स्वास्थ्य मंत्री के रूप में मैं सबसे लंबे समय तक बिहार का स्वास्थ्य मंत्री रहा हूं, 7 वर्ष से अधिक समय तक, जो कुछ भी मेरे समझ में आप चिकित्सकों के सहयोग से, मैं चिकित्सकों से ही पूछता था, उन्हीं से जानता था क्या करना चाहिए अलग अलग विभागों में। तो आप सब लोगों के सहयोग से, सुझाव से जो कुछ करना था वो बहुत अच्छा किया गया। आगे भी और अच्छा होगा, उसकी भी योजना सरकार बना रही है। और अस्पतालों में एक बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ा चेंजेज हुआ। हमारे 4-5 चिकित्सक बाहर से आए हैं, मैं उनको केवल ध्यान में लाना चाहता हूं। बिहार पर कैपिटा इनकम में देश के बहुत राज्यों से पीछे है, ये बात सत्य है। हमारा प्रति व्यक्ति औसत आय कम है, लेकिन पूरे देश में गरीबों को सरकारी अस्पतालों में दवा देने में पिछले 1.5 वर्षों से 19 महीने हो गए, 19 महीने से लगातार पूरे देश के सरकारी अस्पतालों में दवा गरीबों को देने के मामले में बिहार भारत में नंबर 1 लगातार 19 महीने से चल रहा है। और ये कोई बिहार सरकार का आंकड़ा नहीं है, ये भारत सरकार का आंकड़ा है। डीबीटीएमएस पोर्टल होता है, ड्रग वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम, उस पोर्टल में 19 महीने से लगातार बिहार गरीबों को दवा देने के मामले में नंबर 1 है। मतलब जो हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच है कि समाज के वैसे व्यक्ति जिसको इसकी जरूरत है उस तक हर सुविधा और व्यवस्था पहुंचाई जाए,
उस काम में स्वास्थ्य विभाग लगातार बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है और हम सब लोग मिलके यहाँ पे जो इकट्ठा हुए आगे आने वाले समय में और बेहतर तरीके से इस नेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में काम करेंगे। आप सब लोगों का आज दिन भर का मैं अपने बड़े भाई डॉक्टर एस के पांडे जी से पूछ रहा था कि साइंटिफिक सेशन कैसे चल रहा है, कब चल रहा है। बताया उन्होंने कि सुबह 9 बजे से साइंटिफिक सेशन चल रहा है, 200 से अधिक लोगों के रजिस्ट्रेशन हुए। तो मतलब जो आपका सुझाव, आपके जो लगाव है वो भी दिख रहे हैं और आप किस तरीके से ऐसी चीजों में पार्टिसिपेट करके अपने को और बेहतर करके समाज को गुणवत्तापूर्ण सेवा देने का जो प्रयास कर रहे हैं वो भी परिलक्षित हो रहा है। मैं फिर से बिहार ऑप्थेल्मोलॉजिकल सोसाइटी को अपनी ओर से धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं, खास करके अपने बड़े भाई डॉक्टर एस के पांडे जी, डॉक्टर अजीत पोद्दार जी और पूरा आयोजन समिति के जो सभी सदस्य हैं उन सभी लोगों को आभार व्यक्त करता हूं। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस 20वें मिड टर्म कॉन्फ्रेंस से जो सारे आप सब लोगों के विचार मंथन से जो अमृत निकलेगा, उस अमृत का लाभ निश्चित रूप से समाज को मिलेगा। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, आपने मुझे आमंत्रित किया। और फिर से राज्य के बाहर से आए अपने सभी सम्मानित चिकित्सकों का हृदय से धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूं और अखंड ज्योति आई हॉस्पिटल को भी आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इतने अच्छे कार्यक्रम के लिए यहाँ पे इस पूरे परिसर में व्यवस्था बनवाई है। ऐसे ही और बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस, राष्ट्रीय स्तर के कॉन्फ्रेंस यहाँ होंगे तो बिहार का मान सम्मान और बढ़ेगा। यही कहता हूं अपनी बात को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।